करें जी। सर, जिस तरह से आज इलेक्शन भी थे और हाउस की मीटिंग में हंगामा हुआ, उसके लेकर पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, हंगामा बेसिकली क्या है ना, कुछ क्वेश्चन वो इस तरह से रेज कर रहे थे जो क्वेश्चन का कोई निराधार थे। जब उन्होंने पहले ही अपना नॉमिनेशन एक वापस लेना था तो जानबूझ के वो जो हाउस का कीमती समय वो ख़राब किया गया। वो सौरभ जोशी जी बार बार क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, कन्वर राणा जी क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, लेकिन उनके अपने एक साथी का मन बन चुका था कि मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लेना है। जब नॉमिनेशन नहीं वापस लेना, जब इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते थे तो इतने क्वेश्चन रेज क्यों? अब हाउस का करीबन 3 घंटे उन्होंने समय ख़राब किया। उसके बाद जो हमारे सिंडिकेट से मेंबर आए जो इलेक्शन करवाते हैं, उनका भी समय ख़राब किया। उनसे पूछने इन्हें समझाया नहीं जा रहा। अरे ऐसे किसी को अपने घर में जो कोई गेस्ट आए तो कहते हैं अतिथि देवो भव, उनकी ऐसे इंसल्ट भी तो नहीं करनी चाहिए। जो ये आपको पता ही है जो बीजेपी की नीतियाँ हैं, वो अतिथि देवो भव को तो कहते हैं, लेकिन वो सम्मान किसी का नहीं करते। जो सम्मान के रूप होना चाहिए वो एक सम्मान किया नहीं, मुझे नहीं लगता आज उन्होंने, कि जिस तरह से हाउस की गरिमा को बना के रखना चाहिए था। और हमारे जो गेस्ट आए थे, हमारे सिंडिकेट के मेंबर जो इलेक्शन कराने आए थे, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने हर्ट किया है, मतलब ठेस पहुंचाई है। तो जी, जिस तरीके से जो आप मेन जो आए थे उनका जो माइक छीना गया बीजेपी पार्षद द्वारा, उसके बाद जो है काफ़ी हंगामा देखने को मिला, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें बड़ी गलत है ना। देखिए ना, आप हाउस में आप किस तरह से उनसे माइक लेके किसी और लेके आप उसमें लड़ाई का माहौल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पूरी साजिश के तहत भी हमने हाउस को चलने देना या ऐसा कुछ उनका प्रोपगंडा था, जो मुझे कहीं ना कहीं पर एक्शन लेना पड़ा और उन्हें बाहर भेजना। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? देखिए, ऐसा है ना, अब करीबन 8 साल बीजेपी ने राज किया। अब कुछ तो दर्द होगा कि 8 साल राज करने के बाद सत्ता छिन गई है। लेकिन क्या है, जो मैं उन्हें समझाना चाह रहा था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम चंडीगढ़ के विकास कार्य को रोकें, चंडीगढ़ के विकास कार्य ना रोक के हम उसे आगे बढ़ने दें और मेरा आप सभी साथ दें। मैं किसी का भी एंगेज नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग ना करेंगे। तो देखिए ना, आपने किस तरह से उन्होंने पूरे हाउस का माहौल जो ख़राब किया। लेकिन आने वाले समय में देखिए, आज नॉमिनेट काउंसिलर को देख सकते हैं आप। नॉमिनेट काउंसिलर को अगर मैंने कहा कि आप सिर्फ आज एक्सपर्ट हो तो अपनी सलाह दीजिए, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, तो कृपया उन्होंने आज करीबन हाउस का बहुत साथ दिया। 1-2 साथी जो थे वो नहीं साथ दिया तो उन्हें थोड़ा सा कहना पड़ा, अदरवाइज नॉमिनेट काउंसिलर ने हमारा साथ दिया। और बाकी के जो ये पार्षद जो एक दूसरे के गुटबाजी में पड़े रहते हैं ना, जैसे मतलब नॉमिनेट काउंसिलर भी उनकी तरफ आ जाते थे, आज कम से कम वो तो कम दिखा। और आने वाले समय में से और भी अच्छी तरह से हाउस को चलाया जाएगा। इन सभी की जो इंक्वायरी है या कोई भी क्वेश्चन है वो रेज किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मेरे साहब, कमी कहाँ है? एक्सपीरियंस की कमी है जो आम आदमी पार्टी के पास है, जो उसको रूल कर रही है, या फिर कमी है रणनीति की? क्योंकि भाजपा हमेशा वो कहते हैं ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। तो वो रूल वाला कंसेप्ट पे चल रही है, हर चीज़ का रूल ले आती है। तो फिर रूल पे किस तरीके से खेलेंगे? क्या आपको ठीक से एडवाइस नहीं दिया जाता या किस तरीके से होता है? क्योंकि आप लास्ट में कह देते हैं कि देखो मुझे पता नहीं था, एक्सपीरियंस जो है वो पूरा नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, पता होने की या उसकी बात नहीं होती है। कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो मैं पूछ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सलाह लेने से कोई बंदा छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम कभी भी धक्काशाही नहीं करना चाहते, जो आपने पिछले 2 सालों में देखा। अब ये क्या करते थे, गलती एक की होती थी भी, एक बंदे ने, हमारे पार्षद ने अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन रेज कर लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरी आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे। हमारे साथ ऐसे धक्का नहीं किया गया। मुझे तो वो लोग ही निकाले हैं जो हाउस का माहौल ख़राब कर रहे थे। हम आज भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो कि ये लोग नहीं करते। अब देखिए, हमने उनके 2 काउंसिलर निकाले, हमने उनसे कोई वो नहीं कहा भी कि आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। उन्हें कई बार कहा गया भी आप बैठिए, जब नहीं मान रहे तो हमें वो एक्शन लेना पड़ा। दूसरी बात, ये लोग हमें क्या करते थे, अगर पिछली बार जैसे वहाँ पर लाडी जी थे और इलेक्शन थे या एक एजेंडा था डंपिंग ग्राउंड को लेके, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, पूछा मैडम से, किरण खेर जी से, तो उन्होंने किस उससे अपने लिहाज में उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद ऊपर से मेरे सामने पूछा, हाँ जी बताइए आपको क्या बोलना है।
उन्होंने बताया कि मुझे ये बोला गया। उसके बाद नहीं जी नहीं, आपने पूरे हाउस में ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को पूरी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सस्पेंड करेंगे। तो ये कोई बात है? एक बंदे से बात हो रही है, पूरी आम आदमी पार्टी को बाहर निकाल देंगे आप। हमने कम से कम वो मर्यादा तो नहीं लांगी। अब हम जो है एक मर्यादा के तहत ही वो काम कर रहे हैं जो होना चाहिए, जो हाउस की गरिमा को तार-तार करेगा। मैं समझता हूँ कि अपनी नॉलेज में कि उसे कम से कम उस हाउस के लिए तो सस्पेंड कर देना चाहिए। सर, जोशी साहब और राणा जी ने आरोप लगाया है कि एजेंडा उस वक्त बुड़ैल का आया था जहाँ गंदा पानी लोग पी रहे हैं। उस पर मैंने क्वेश्चन किया था, उस पर मुझे बाहर निकाला गया है। नहीं, ये तो आपने भी देखा होगा, आप वीडियोग्राफी में ऊपर से बैठे थे सभी मीडियाकर्मी, तो आपने देखा था वो किस तरह से वो माइक छीन के लाडी जी के साथ हाथापाई करने लगे थे और किस तरह से उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। मैंने तो उस टाइम उन्हें बोला कि इन्हें बाहर लेके जाया जाए। मैंने उससे पहले कहा, मैंने उन्हें कई बार बोला भी एजेंडे पे बात करें, एजेंडे पे बात करें, लेकिन वो करना ही चाहते थे। वो चाहते थे हम हाउस का माहौल ख़राब हो। जब हाउस का माहौल ख़राब करना चाहेंगे तो नेचुरली बात है मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है।